जय हिंद बच्चों। आज हमारा सेकेंड क्लास है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के लिए, जिसमें हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो आइए कुछ कुछ बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, है ना, कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 3 पार्ट्स में बांटा गया था। और वो 3 पार्ट्स क्या क्या थे हमारे? सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई ऐसा एग्जांपल दो जिससे मुझे ये पता चल जाए कि ये सॉलिड है या फिर लिक्विड है या गैस है ना, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा बॉडी ही तो हो सकता है। वी कैन क्लासीफाई आवर बॉडी इनटू 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कैसे? कि जैसे हमारा बॉडी है तो उसमें सॉलिड भी तो है, जैसे बोन्स एंड टीथ। उसी तरीके से अगर लिक्विड की बात करें तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो भी ब्लड है या फिर जो भी वाटर है वो भी तो लिक्विड है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में गैस भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे कि हमारे लंग्स में जो एयर होता है, एयर इन आवर लंग्स, है ना। तो इससे बेटर एग्जांपल कुछ हो ही नहीं सकता था कि हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को दिखाएं और अपने बॉडी का ही एग्जांपल दें, है ना। क्योंकि एक ही एग्जांपल से तीनों स्टेट अच्छे से समझ में आ गया। आई होप कि आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट, है ना। सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में जानने लायक कुछ जरूरी बातें हैं। तो देखिए क्या क्या जरूरी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी बात है कि इनके जो शेप होते हैं, दे हैव फिक्स्ड शेप, ओके, एंड दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। अब समझने की वाली बात यह है, फनी लगेगा लेकिन सही बात है, कि आप छत पे खड़े हो और वहाँ से आप नीचे चप्पल गिरा देते हो, तो ऐसा तो नहीं कि वो चप्पल नीचे जाके ईंट बन जाएगा, स्टोन बन जाएगा, है ना। कोई पत्थर तो नहीं बन जाएगा। चप्पल नीचे भी गिरेगा तो चप्पल ही रहेगा। इससे ये पता चलता है कि सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है ना। या फिर यूँ कह लें कि जैसे कोई रबर बैंड है ना, तो वो सॉलिड है, लेकिन उसके साथ एक एक्सेप्शनल केस क्या है कि अगर उसे स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप चेंज होता है। भैया चेंज तो होता है, लेकिन अगर वापस छोड़ दोगे ना तो फिर से वो अपना शेप रिगेन कर लेता है। यानी इस बात से फिर से यही साबित होता है कि सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड शेप, ओके। या फिर हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं कि चीनी और नमक, साल्ट एंड शुगर, ये दोनों भी तो सॉलिड है ना। तो हर एक क्रिस्टल जो होता है चीनी का, हर एक टुकड़ा जो होता है चीनी का, वो एक फिक्स्ड शेप में होता है ना। तो इससे भी शेप पता चलता है कि उसका शेप फिक्स्ड होता है, ओके। तो इतना बात तो हमें समझ में आ गया। और एक बात कहा जाता है इसके बारे में कि इसके पास रिजिडिटी होती है ना। इसके पास डेंसिटी होती है, इसके पास कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं कि डेंसिटी होती है कि नहीं। तो बिल्कुल इनके पास हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है। अब हाई डेंसिटी कहने का मतलब क्या है, तो पहले पता तो होना चाहिए डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी को हम लोग डी से या फिर रो से भी डिनोट करते हैं ना, रो। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। और वॉल्यूम को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, मास को एम से, ओके। डेंसिटी का जो यूनिट होता है
डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब, या फिर सिंपली हम लोग अगर लिखना चाहें तो लीटर भी बोल सकते हैं। ओके, डन। ओके, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ये भी इनके अंदर जनरली हाई ही होता है। कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात कर दें, है ना, तो सॉलिड स्टेट के जो भी एग्जाम्पल होते हैं वो सब इनकम्प्रेसिबल होते हैं, है ना, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, है ना। अच्छा, साथ में ही इनकी जो रिजिडिटी होती है ना, इनके अंदर जो भी रिजिडिटी होती है वो कैसी होती है ना, तो इनके पास बिल्कुल रिजिडिटी होती है, यानी कि ये क्या बोल सकते हैं, अरियल बोलो या जैसा ही बोलो कि इनको तुम जो है मजबूर नहीं कर सकते हो। यानी अगर जैसे बात करते हैं कि फ्लो हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल फ्लो नहीं हो सकता है ना। अगर तुम लोग बात करते हो कि एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की, है ना, तो सॉलिड जो है ना एक्सपेंड भी ना के बराबर होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी ना के बराबर होते हैं। और अगर उन्हें तुम मतलब वो ना के बराबर या थोड़ा बहुत अगर तुम एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर भी पाओगे ना, तो तभी कर पाओगे जब तुम उसे ठंडा या गर्म करोगे। ऐसे सोचो कि नॉर्मली वो एक्सपेंशन दिखा दे या कॉन्ट्रैक्शन दिखा दे या सिकुड़न दिखा दे, है ना, तो वो सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल भी होते हैं सॉलिड स्टेट को लेके, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया रबर बैंड, है ना, तो रबर बैंड जो है स्ट्रेच करने पे अपना शेप तो चेंज कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसे छोड़ते हैं तो वापस से अपने शेप में आ रहा है ना। तो लेकिन वहाँ पे एक्सेप्शनल केस मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर तुम ज़्यादा ताकत लगा दोगे तो वो टूट जाएगा, है ना। तो टूट तो जाएगा लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होगा। इट मीन्स कि वो ढीठ है, तो ढीठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिजिड होना। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका शेप रिजिड होता है। ओके, डन। और एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि स्पंज होता है ना हमारे घरों में, है ना, तो स्पंज जो होता है वी कैन कंप्रेस स्पंज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे वैकेंट स्पेसेस होते हैं, खाली जगह होते हैं, है ना, जो कि हवा से भरे हुए रहते हैं, एयर से भरे हुए रहते हैं, है ना। तो ये एक्सेप्शनल केस है किसी सॉलिड का जिसके अंदर में खाली जगह होता है जहाँ हवा भरा हुआ रहता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को आज का तीनों एक्सेप्शनल केस समझ में आया होगा। तो पहला एक्सेप्शनल केस था हमारा रबर बैंड, है ना, और अभी दूसरा क्या था एक्सेप्शनल केस हमारा, स्पॉन्ज, है ना, और एक मैंने बताया था क्या था, साल्ट एंड शुगर वाला, है ना, साल्ट एंड शुगर वाला। डन। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लिक्विड स्टेट में। बच्चों, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, रोड मैप टू फिजिक्स या फिर रोड मैप टू केमिस्ट्री। तो उस रोड मैप टू केमिस्ट्री में जाके जब भी आपके काम का कोई टॉपिक का वीडियो रहे तो आप ज़रूर उसे देख लिया करिए। जैसे आप लोगों में से कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, आपने ये तो बताया नहीं, है ना। तो अब देखो, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना, जिस वजह से कि हम लोग कह सकते हैं कि उनके बीच में उनके सॉलिड्स के पार्टिकल्स के पास इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है यानी उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो फिर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा। तो वो किसका एग्जांपल था, तो सॉलिड का था। ऐसे ही लिक्विड में इसके कंपैरिजन में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है यानी फोर्स वहाँ पे कम होगा, है ना, एंड वाइस वर्सा। बहुत सारी बातें हैं, तो वो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं।
अभी यहाँ पे हम लोग टू द पॉइंट सिर्फ 9th क्लास की बातें करेंगे, है ना। तो लिक्विड स्टेट को देखते हैं। लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में सबसे पहली कहानी जो गढ़ी जाती है वो कहा जाता है कि इनके पास में फ्लूइडिटी होता है ना, फ्लूइडिटी होता है। जैसा कि मैंने अभी सॉलिड स्टेट में आपको बताया था कि सॉलिड रिजिड होता है, यानी ढीठ होता है, यानी उसके पास फ्लूइडिटी नहीं होती है। तो वैसे ही लिक्विड स्टेट के पास में फ्लूइडिटी होती है, यानी ये किस बात को बताता है कि दे आर नॉट रिजिड, ये लोग ढीठ नहीं होते हैं, है ना। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, तो लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी इसे दबाया तो जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं दबा सकते हैं, है ना। अच्छा, तीसरी बात क्या थी, इसके पास फिक्स्ड शेप होता है कि नहीं, ना, नो फिक्स्ड शेप, है ना। क्या इनके पास वॉल्यूम फिक्स होता है ना। तो हाँ, इनके पास वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, यस इट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना। अच्छा, यानी कि फिक्स्ड वॉल्यूम कहने का मतलब क्या है कि इन्हें जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा, है ना, जिस भी कंटेनर में रखेंगे या फिर जिस भी बर्तन में रखेंगे ये उसी का शेप ले लेगा, है ना। तो ऐसे लिख देता हूँ कि टेक अप द शेप ऑफ वेसल, या फिर कंटेनर या फिर बर्तन, है ना। अच्छा, यहाँ पे जानने वाली बात क्या है, तो जानने वाली बात यह है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप्स इट्स वॉल्यूम सेम, है ना। बोला जा रहा है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही इसके वॉल्यूम को शांत रखते हैं, है ना। साथ ही लिक्विड्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता है, यानी जिस भी बर्तन में इन्हें रखा जाएगा उन्हीं का शेप ले लेंगे। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि जो गैसेज होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया या फिर और भी है, नाइट्रोजन हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो कोई भी गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है वो डिफ्यूजन करता ही करता है ना। और साथ में जब वो डिफ्यूजन करेगा तो वो अपने पानी के साथ में अच्छे से घुल मिल पाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को रोड मैप टू केमिस्ट्री के वीडियो में ऐसा बता रखा है ना। एक टॉपिक होगा बिहेवियर ऑफ गैस करके, तो वहाँ जाके आप उस टॉपिक का वीडियो देख लीजिए, हेडिंग है बिहेवियर ऑफ गैस, तो आपको पता चलेगा कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो वहाँ मैंने अच्छे से बता रखा है कि डिफ्यूजन में क्या होता है कि अलग अलग तरह का गैस जो है इंटरमिक्स हो पाता है, यानी आपस में घुल मिल पाता है। तो किसी भी गैस के अंदर अगर ऐसा टेंडेंसी हो तो इसका मतलब वो गैस कौन सा प्रोसेस कर रहा है, डिफ्यूजन। तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत तरह का गैस होता है और वो सब आपस में घुल मिल के रहते हैं। जैसे पानी में, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी पानी में हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है ना। तो पानी में अगर ऑक्सीजन घुल जाए या हाइड्रोजन घुल जाए, नाइट्रोजन घुल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो गैस डिफ्यूजन कर रहा है। तो कह सकते हैं कि गैसेस के इसी डिफ्यूजन वाले बिहेवियर की वजह से एक्वेटिक प्लांट हो या फिर एनिमल हो वो सब सरवाइव कर पाते हैं, है ना। और सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड होते हैं उसमें डिफ्यूजन ज़्यादा होता है ना। क्यों, क्योंकि सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स ज़्यादा लूजली पैक होते हैं, है ना। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को वहाँ वीडियो में बता रखा है। टॉपिक है बिहेवियर ऑफ गैसेस। डन, आगे बढ़े। तो अगला टॉपिक है हमारा लिक्विड स्टेट, है ना। तो चलिए लिक्विड स्टेट को देखते हैं।
लिक्विड स्टेट के बारे में कहा जाता है कि ऐसे सब्सटेंसेस के पास जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, नो फिक्स्ड शेप, है ना। लिक्विड के पास कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता, आई एम सॉरी, यहाँ पे गैस होना चाहिए था, मैंने अभी देखा भी ऊपर, पता नहीं मैंने लिख दिया। लिक्विड स्टेट तो हो चुका ना, तो गैसेस स्टेट, तो गैस के पास में कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। देखिए यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, लिक्विड के लिए भी लिखा है कि नो फिक्स शेप, है ना, और गैस के भी लिए लिखा है नो फिक्स शेप। लेकिन साथ में ध्यान देने वाली बात क्या है कि लिक्विड के पास में फिक्स्ड वॉल्यूम था, है ना, और गैस के पास में फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है ना। तो गैस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। डन। अच्छा, क्या इनके पास कंप्रेसिबिलिटी होती है? ऑफ कोर्स, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हाई कंप्रेसिबिलिटी, है ना। अब देखो सॉलिड के पास में होता था क्या? देखो सॉलिड के पास में कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं था, है ना। अच्छा, लिक्विड के पास में था लेकिन कम था, और गैस के पास में है और बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, फ्लूइडिटी बिल्कुल होता है, गैस से अच्छा फ्लूइडिटी किसका होगा? बिहेवियर ऑफ गैस में मैंने आप लोगों को अगरबत्ती के बारे में पढ़ाया है, तो वहाँ जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, तो मुझे यहाँ लेक्चर देना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने ये लेक्चर ऑलरेडी दे रखा है। तो इनके पास ऑफ कोर्स फ्लूइडिटी होता है ना। देन अच्छा, तो यहाँ पे हमने ये चारों बातें तो देखी, अब सीखना क्या रह गया? तो सीखना ये है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। गैस के पार्टिकल्स फ्री टू मूव होते हैं, यानी कि वो कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि गैस के पास फ्लूइडिटी होती है, यानी वो कभी भी फ्लो कर सकते हैं। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ कि गैस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास ना तो फिक्स्ड शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना। लेकिन गैस के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि उसे जिस भी कंटेनर में रख देंगे वो उसी का वॉल्यूम को, आई मीन टू से कि ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल टू दैम, यानी कि उनको जो भी वॉल्यूम मिलेगा ना वो सबको ऑक्यूपाई कर लेंगे। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज आपके पास में कोई सिलेंडर है ना, ये देखो कोई सिलेंडर है, और ये सिलेंडर सपोज करो कि 14 kg का है ना। इस सिलेंडर में आप 1 kg गैस डालो, है ना, या फिर 10 kg गैस डालो, 10 kg गैस डालो, ये पूरा कंटेनर को ही अपने अंदर समेट लेगा। यानी कि अगर 1 लीटर गैस भी है ना, तो फिर भी गैस का पार्टिकल यहाँ भी दिखेगा आपको, ऊपर भी दिखेगा, नीचे भी दिखेगा, हर जगह दिखेगा। और 10 लीटर भी गैस डाल दोगे ना, तो 10 लीटर गैस तो भी, और 1 लीटर गैस डाल दो तो भी बात वही रहेगा कि पूरा का पूरा सिलेंडर को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो होता क्या है कि जब हम लोग 1 लीटर की जगह 10 लीटर डालते हैं ना, तो वो गैसियस पार्टिकल्स धीरे धीरे कंप्रेस होना शुरू होते हैं ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि हाईली कंप्रेसिबल, है ना। डन। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से तीनों स्टेट समझ में आया होगा, है ना। तो जो गैस होता है उसमें क्या हुआ कि गैस का जो प्रेशर था, जब उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो उस जो गैस सिलेंडर हमने अभी देखा उसके वॉल पे क्या हो गया, पार्टिकल्स जोर जोर से धक्का मारने लगा, है ना। तो सपोज करो कि तुम 1 लीटर डाले, फिर तुम 10 लीटर डाले गैस उसमें, तो वो सब कैसे टाइटली पैक्ड ही होना शुरू हुआ ना, यानी हाईली कंप्रेसिबल होने लगा। यानी वो कुछ न कुछ ताकत तो उस सिलेंडर के वॉल पे लगा रहा होगा। तो अगर सिलेंडर के वॉल पे वो कोई ताकत लगा रहा है तो वो ताकत क्या है? प्रेशर।
यानी हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस इज द फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ गैस सिलेंडर। ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।